भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए मीटिंग के पहले दिन कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई, जिनमें से एक मुख्य फैसला रहा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा करना। ऐसा करके भारत सोलर अलायंस के बाद ऊर्जा क्षेत्र में दूसरे वैश्विक संगठन का अगुवा बना है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा करते समय पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, यूएई के राष्ट्रपति एच शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहा, यूएस के राष्ट्रपति और इटली के प्रधानमंत्री उपस्थित रहे। दुनिया भर में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए इस ग्रुप में भारत के साथ अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, यूएई और इटली जैसे देश शामिल हैं। बायोफ्यूल निर्माण के मामले में भारत, ब्राजील और अमेरिका दुनिया के अग्रणी देशों में से एक हैं। वहीं अर्जेंटीना, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ दूसरे देश भी इसके सदस्य हैं और कुछ देशों को इसमें जल्द ही शामिल किया जाएगा। वन अर्थ के टॉपिक पर G20 शिखर सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने की उनकी अपील है और साथ ही G20 देशों से इस पहल में शामिल होने का भी आग्रह किया। बता दें कि भारत ने साल 2024-25 में 1000 करोड़ लीटर बायोफ्यूल के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही भारत बायोफ्यूल बनाने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। पीएम का मानना है कि आज समय की मांग है कि सभी देश मिलकर ईंधन मिश्रण पर काम करें। इस तरह के विकल्प से हम व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एक और ब्लेंडिंग ईंधन विकसित करने पर काम कर सकते हैं और दूसरी ओर इसे स्टेबल एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ साथ जलवायु सुरक्षा में भी योगदान दिया जा सकेगा। यानी कि वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम के नेट जीरो टारगेट को भी इससे सपोर्ट मिलेगा। गठबंधन से एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि इस गठबंधन से भारत के लिए टेक्नोलॉजी हासिल करना आसान हो जाएगा और साथ ही अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि ये अलायंस बायोफ्यूल की कीमतों को कम करने और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर खास तौर पर काम करेगा। इसमें दूसरे देशों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही G20 सदस्य देशों ने जलवायु लक्ष्यों और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को पूरा करने के लिए हर साल 4000 अरब डॉलर की जरूरत को चिन्हित किया है। माना जाता है कि जिस तरह से अभी तक तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक को अहमियत मिलती है, इसी तरह से आने वाले समय में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी कि GBA जैसे संगठनों को मिलेगी। बता दें कि ISA में भारत 100 से ज्यादा देशों को शामिल करने में सफल रहा है। G20 की बात करें तो पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अलावा एक और मिशन G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही नेताओं को ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पर भी काम करने के लिए प्रेरित किया गया है। यानी कि G20 के जरिए भारत अपनी ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है।